Hi friends, today our session is related to जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का जॉब निकला है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। सो ये सारे यूरोपीडिया के मेंटर्स की टीम है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आपने टाइम दिया, ऑनलाइन पे हम सब जुड़ पाए। और आज का जो पर्पस है फ्रेंड्स इस इंटरेक्शन का, दैट इज जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए, उनको मेंटरिंग देना एंड उनको अच्छे तरीके से बताना कि ये पूरे का पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू में होता क्या है। दिस इज द सेशन ऑफ द यूरोपीडिया मेंटर्स। बिफोर आई कम टू ईच वन ऑफ यू और आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड जो आपका टॉप डोमेन है वो पूछूं, मैं ये इसके इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके इंटरव्यू के तीन कंपोनेंट हैं मेनली। पहला कंपोनेंट इंटरव्यू का है टेक्निकल स्किल टेस्ट। टेक्निकल स्किल टेस्ट मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, उससे रिलेटेड स्किल टेस्ट। नॉट के जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा है उसका बैकग्राउंड। कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी अगर है तो उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पूछेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसमें से पूछेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल स्किल टेस्ट। और वो प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है इन द सेंस कि वो आपसे पूछ सकता है डिवाइस कौन सी है या क्या आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं मेंटर से पूछूंगा। दूसरा पार्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब क्या आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए। हाई डिमांडिंग हाई प्रेशर जॉब है ये, और क्या आप साइकोलॉजिकली उसके उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं, वो भी टेस्ट करता है क्वेश्चंस के थ्रू। तीसरा है एचआर पार्ट, सॉफ्ट स्किल जिसको हम बोलते हैं, और एचआर पार्ट आपका, वो आपका तीसरा कंपोनेंट होता है इसके अंदर, जो आपकी पर्सनैलिटी चेक करता है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है और ये हाईली डिमांडिंग और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब है। ये प्रेशर वाली जॉब भी है, तो मे बी एवरीबडी इज नॉट सुटेबल फॉर दिस। तो ये हम मान सकते हैं कि इसका इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से थोड़ा सा अलग होता है। इनफैक्ट इसके रिक्वायरमेंट बाकी इंटरव्यूज की रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी अलग होती है। तो बाकी इंटरव्यूज में तो ये होता है कि साहब हमारे पास अगर नॉलेज है और हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है तो शायद हम पास हो जाएं। यहाँ पे अगर नॉलेज है, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल भी है, लेकिन सूटेबिलिटी आपकी नहीं है, आपका टेम्परामेंट उससे मैच नहीं करता, वो आपको नहीं लेगा। जिस जो केस स्टडीज के थ्रू भी पूछता है तो हम केस स्टडीज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस सारी इंटरेक्शन के अंदर टेक्निकल स्किल टेस्ट में क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, साइकोमेट्रिक में क्या होता है डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज कौन सी आती हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो हमारा एचआर के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हाफ एन आवर के सेशन में हम सारा डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट था और 50 नंबर अभी भी आप लोगों के हाथ में है, कैंडिडेट्स के हाथ में। 50 में 30 मार्क्स आपके टेक्निकल स्किल टेस्ट के हैं और 20 नंबर आपके इंटरव्यूज के हैं। और जो 30 मार्क्स टेक्निकल स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, मतलब अगर आपने उसमें क्वालिफाई नहीं किया, जो वो डिसाइड करेंगे कितना परसेंट चाहिए, तो आप इवेंचुअली आगे नहीं जा सकते। इसलिए दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना आपने रिटन एग्जाम में 100 नंबर लिए हैं, अब 50 आपके पास अभी भी पड़े हैं, और वो सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। गुरुन सर, आपसे स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। तो ये जो आपका सारे का सारा जो इंटरव्यू है सर, ये अभी तो ओनली शॉर्ट लिस्टिंग आया है, कब तक होने के चांस हैं, स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन होता है। सर इसमें क्या है कि जो इसका लास्ट टाइम भी रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसमें जी। शॉर्टलिस्टिंग के विद इन वीक और 10 डेज के अंदर अंदर हाँ जो जी। है इन्होंने अपने इंटरव्यू डेट्स इन्होंने फाइनल कर दिया था, और हाँ जी। उसके 10 दिन के बाद इनका स्टार्ट हुआ था। तो हाँ रफली जी। स्टूडेंट के पास इस टाइम पे 15 to 20 डेज का टाइम है। और हम्म। ये जो पूरा स्ट्रेच है अराउंड 20 to 30 डेज, पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे, तो वो तकरीबन 1.5 महीने के आसपास चला था। इस बार क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो ये आप मान के चलिए कि 20 to 30 डेज के अंदर अंदर मे बी हाँ जी। बाय द 25 ऑफ जनवरी या 30 जनवरी के आसपास इनका स्टार्टिंग हो जाएगा, और विद इन हम्म। वीक और 10 डेज इनको जो इनको इंटरव्यू शेड्यूलिंग का मिल जाएगा इनको। ओके गुरु सर, यूरोपीडिया के ऊपर बहुत से इंटरव्यू पैरेलल चलते रहते हैं। आईयूसीएल का चल रहा है, अभी जीडीजीटी सब चल रहा है सर, और आप कोऑर्डिनेट करते हैं सारे का सारा, आप ही उसको मैनेज करते हैं। तो ये कब से कैंडिडेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू ले सकते हैं और किस तरीके से आपने प्लान किया हुआ है, और ये डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स हैं, डिप्लोमा या डिग्री दोनों के लिए जा सकते हैं इसमें। सर देखिए देखिए, जब से रिटर्न एग्जाम हुआ है वैसे तो कैंडिडेट उसी टाइम से मैं कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सर हाँ जी। इसको स्टार्ट करिए, और काफी हम्म। कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको श्योर था कि हमारा जो है वो शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, तो कुछ जुड़े भी हुए हैं ऑलरेडी कैंडिडेट और वो हाँ अपने जी। सेशंस लगा रहे हैं। तो इसमें हम्म। डॉक्यूमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने के लिए पहले क्वेश्चन का आपके आंसर की स्टार्ट करने के लिए इमीडिएटली वी आर स्टार्टेड, डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, और उसके बाद अब कैंडिडेट्स को मॉक सेशंस लगाने हैं। अब ये हम्म। प्रोसेस कैसा रहेगा वैसे वो सारा ईच मेंटर डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में। अब इसमें जो हम्म। डॉक्यूमेंट्स है ना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशंस ऑनलाइन है। बच्चों के दिमाग में ये भी एक डाउट आ रहा है कि सर वहां पे तो प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जहां पे लिखा भी हुआ है और पिछली बार का भी बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। हम भी बहुत जल्द जो पिछली बार की सिलेक्शन की वीडियोस हैं वो भी हम शेयर करेंगे। तो वहां पे प्रैक्टिकल है सर, आप किस तरीके से करवाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ हम्म। डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, पीपीटीज बनाई है, क्योंकि
वहां पे वो सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, वो मेंटर सारे डिस्कस करेंगे, वहां पे कुछ स्क्रीन के ऊपर भी चीजें दिखाते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो उसके लिए सारी चीजें जो है वो रेडी है, सारा कंटेंट रेडी है। अब एक पार्ट है कि उसको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, दूसरा चीज है कि उसको आपको प्रेजेंट करना, क्योंकि इसमें दो स्टेजेस हैं, आपने जो भी बताया। पहला है आपका स्किल टेस्ट जो प्योरली नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। दूसरा जो पार्ट है आपका साइकोमेट्रिक और आपका जो है इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड है, वो सारा पर्सनैलिटी और बिहेवियर से रिलेटेड है और सुटेबिलिटी फॉर जॉब से रिलेटेड है। सर वहां पे उन्होंने मेंशन किया कि टायर 2 जो 30 मार्क्स स्किल टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है। थर्ड स्टेज जो है सर वो भी क्वालिफाइंग है, क्योंकि मान लो सपोज नॉलेज तो उसका ठीक है, लेकिन अगर सपोज टायर 3 में अगर उसका इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी में, साइकोमेट्रिक में सुटेबिलिटी फॉर जॉब नहीं है, तो वहां से भी वो एग्जिट मार जाएगा, वो ऑल्दो की पता उसको एंड में लगेगा। तो ये चीजें, तो वी आर रेडी, मेंटर्स आर रेडी, टीम इज रेडी, डॉक्यूमेंट्स रेडी, तो दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करना स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें स्टूडेंट का एक भी और भी डाउट है कि सर वो प्रैक्टिकल कैसे आप बताएंगे, हमें कुछ क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, तो वो क्लासेस भी कंडक्ट होगा, मॉक सेशंस भी होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी होएगा, वो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है इस स्किल टेस्ट को और इस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सो डॉक्यूमेंट जो आपने बताया वो मैं एक बार शेयर कर लूंगा, बता अभी कैंडिडेट्स के साथ बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट पूछता है कि ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, योरपीडिया का जो गाइडेंस मॉड्यूल है उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर देखिए, जो ये वीडियो है, इनफैक्ट कोई भी वीडियो डलता है, चाहे वो इंटरव्यू का आईओसीएल से रिलेटेड है या ईआईबी जेआईयू से रिलेटेड है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहता है सर, उसमें हाँ जी। गूगल फॉर्म का लिंक रहता है, एक वेबसाइट का लिंक रहता है। गूगल फॉर्म का लिंक अगर उसको भरना है जिसने कोई डाउट है, कोई इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहता है या कोई भी किसी तरीके का डाउट है और वो एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहता है, तो वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे। उसके नीचे एक वेबसाइट का लिंक है कि जिसको क्वेरी क्लियर है और जिसको पता है कि मेरे को स्टार्ट करना है, तो उसमें वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे डिप्लोमा के लिए, क्योंकि डिप्लोमा बेस्ड है, तो डिप्लोमा के लिए वहां पे पैकेज नंबर 10 है, उसको डायरेक्टली जाके वहीं से ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद उनको एक डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पेड कैंडिडेट जिसमें है, जिसमें सारी मेंटर्स हैं, टीम है, वो सारे वहां पे हैं, तो वहां पे उनको ज्वाइन करवा के वहां पे उनकी मेंटरिंग और सारा शेड्यूलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे हम लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग 20 to 30% कंटेंट फ्री देंगे, मे बी कुछ पीडीएफ, कुछ मॉक सेशंस हम फ्री देते हैं, तो उसके लिए एक फ्री ग्रुप भी बना हुआ है, उसका फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से जुड़ के बच्चा आपस में कनेक्ट करके, मेंटर से कनेक्ट करके, वहां से भी बहुत सारी चीजें ऐसे अपने उनके जो अपने डाउट है और उनको क्लैरिटी हो जाता है इस चीज का। अच्छा, हाउ मेनी सेशंस दे कैन गेट स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स। सर देखिए, अब इसमें पॉइंट ये है कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है सर, हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, वो जितना ज्यादा हो सके लगाए उतना ज्यादा बेटर होगा। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्यों वेरी करता है, क्योंकि कई बच्चों का एक्सपर्टीज 2-4 सेशन में आ जाएगा, कईयों का 8-10 सेशन में आएगा, कईयों को ज्यादा सेशन रिक्वायर्ड होंगे। तो जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, तब तक वो अपने मॉक सेशंस लगा सकता है, लगा उसमें सकते कोई लिमिट नहीं है सर। हैं। ओके। चाहे वो एचआर ओके, से तो रिलेटेड है, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड है, किसी चीज से भी रिलेटेड है, नो लिमिट। ओके, सो बिफोर आई गो टू शुभ्या एंड एचआर वाला सारा मैं डिस्कस करूं, फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट योरपीडीए से आपको मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टेक्निकल स्किल टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मेंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड अमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका सारा इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो 30 नंबर कैटर करेगा। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट नहीं है, इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन कौन डायरेक्टर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, करंट में क्या चल रहा है, भरत सर ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। निशांत सर हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, थोड़ा सा बीमार हैं, तो निशांत सर ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का डॉक्यूमेंट बनाया है, वो इनको मिलेगा। उसके बाद एचआर के क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। शुभे मैम आज 10-15 क्वेश्चन तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे भी, और साथ में ऐसे ही हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो उनको मिलेंगे, प्लस साइकोमेट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है जो शिखा मैम ने बनाया है वो भी इनको मिलेगा। तो ये चार मोटे मोटे 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को गो थ्रू करने हैं। ओके शुभम मैम, ओवर टू यू रिलेटेड टू केस स्टडीज। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए मैम, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो जैसे किसी भी कैंडिडेट की सूटेबिलिटी चेक करनी है फॉर द प्रोफाइल, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं, तो उसके लिए कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पुट इन किए जाते हैं। जैसे हाँ जी। आपकी फैमिली अगेंस्ट है आपके आईपी पे ज्वाइन करने के लिए, हाँ ठीक जी। है, फैमिली अगेंस्ट आ जाते हैं, कुछ एथिकल डिलेमास आ जाते हैं, या फिर आपको कुछ सिनेरियोज दिए जाते हैं जहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस कुछ ना कुछ फील करने को मौका मिलेगा आगे, तो आप उस कंडीशंस में क्या करेंगे। फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल एक हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में फंक्शन है, सेम टाइम पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायर्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन भी चाहते हैं कि आप वहां पे हो, तो आप इस सिचुएशन में किस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको कैसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव शेयर करने हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी फैमिली है वो अगेंस्ट है कि नहीं, आईबी एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होने वाली है, सीक्रेटिव हाँ जी। जॉब है,
और आपको एमएनसी में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस का ऑप्शन मिल सकता है, एक लोकेशन स्पेसिफिक मिल सकता है, विच इज वेरी सुटेबल फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज। तो आप फिर भी आईबी के लिए अपने फैमिली को कन्विंस कैसे करेंगे? तो फिर ओके। मल्टीपल केस स्टडीज हैं सर, एथिकल को लेकर, हाँ अगर जी। मैं स्पेशल कंडीशंस को लेकर, जिसमें स्टूडेंट को पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी ही जॉब आती है जहाँ पे आपको सीक्रेटिव भी करना है और आपको अपने स्किल सेट को भी पोर्ट्रे करना है। उसके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जैसे बना हुआ है केस स्टडीज का, और क्या क्या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम स्टूडेंट्स को गाइड किए हुए हैं। तो इट्स अ ब्रीफ वन, ये केस ओके। स्टडीज का ब्रीफ पैटर्न था। ओके। इसके सिवाय हाँ जी। हाँ जी, ओके एंड शुभ मैम, एचआर के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपने एक पीपीटी शेयर किया है, मेरे को भेजा था, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन, जिनका तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर आना ही चाहिए, वो आपने राइट। शेयर किया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा, आई एम शेयरिंग दैट स्लाइड, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकें, जो सबसे इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन है। एंड आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। नॉट येट सर, हाँ अभी विजिबल है सर। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जाते हो कि आप आईबी में क्यों विजिट ज्वाइन करना चाहते हो, राइट? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईबी, और आप इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट क्यों है? ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेकंड, हाँ आप जी। पहला व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईबी, सेकंड हु इज डायरेक्टर ऑफ आईबी एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि ओके। कौन है मैनेजमेंट रोल्स पे, आपको हेड पोजीशनिंग पता होना चाहिए, हायरार्की शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद आ जाता है आपका कि आपके टिपिकल पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं जब भी आप आईबी की पोजीशन के लिए जाते हैं, और क्या ओके। आप में वो ट्रेट्स हैं, अगर है तो आप स्पेसिफाई कीजिए कौन कौन से ट्रेट्स हैं और कैसे आपकी सिमिलैरिटी है, और इसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी याद करके जाना कि आप अपने लिए ये प्रोफाइल या ये स्ट्रेंथ क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि वो पूछ सकते हैं आप किस पोजीशन पे बोल रहे हैं कि आपके पास ये वाली स्ट्रेंथ है या ये ट्रेट है आपके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सर कि बहुत कुछ आप कोई और जॉब को प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आईबी बहुत हाई प्रेशर वाली जॉब है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, तो आपको जस्टिफाइड आंसर चाहिए होगा कि हाँ, कि मैं दूसरी जॉब्स के लिए, दूसरी जहां पे मेरे को कोई सीक्रेटिव नहीं है, मेरी फैमिली भी अगेंस्ट नहीं जा सकती है, मैं इस जॉब के लिए क्यों प्रेफरेंस करता है। एंड पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट इन दिस जॉब। तो पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और राइट कुछ जार्गन होने चाहिए जो आपको इसके लिए अप्लाई करने चाहिए। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर इंडिया, जो कि आपको एक सीक्वेंस में लगता है अपने डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से हमने इनके आंसर्स मेंशन किया है, तो वो हम चीजें बता सकते हैं। इसके बाद सर आई वुड गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेम सम इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल्स, ये इसका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्यों आईबी रिसेंटली न्यूज पे, मतलब ये टेक्निकल और मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं रिसेंट न्यूज पैटर्न्स के रिलेटेड। आपको कुछ सीक्रेट मैसेज अगर हमें कन्वे करना होगा, जैसे न्यूज में क्यों है, कुछ सीक्रेट मैसेज कन्वे करना है, तो आप क्या टेक्निक को यूज करेंगे, तो इससे आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स को चेक किया जाता है कि आप कैसे एक अच्छा आंसर प्रेजेंट करते हो। ऑब्वियसली आप पहले तैयारी की होगी, सिमुलेशन किया होगा, तभी आप दे सकते हैं आंसर। व्हाई डू यू थिंक यू कैन बी अ गुड इंटेलिजेंस ऑफिसर, जैसे पूछा गया ऊपर भी कि आपके अंदर कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं और आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, तो सूटेबिलिटी ही आपको प्रेजेंट करनी है। उसके लिए आपको रोल्स पता होने चाहिए, ये चीजें, और फैमिली वर्सेस नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडीज में भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी, कि आपको अगर चूज करना है, वाइडली एक्सेप्टेंस करवानी है, तो किसको आप प्रेफर करेंगे और क्यों, और दैट इज अ कन्विंसिंग वन। और मेरे ख्याल से जो आपने केस स्टडी बताया था, वो यही था, प्रायोरिटाइज हाँ करना कि अगर फैमिली को रिक्वायरमेंट है और कंट्री को रिक्वायरमेंट, तो आप कैसे करेंगे। हाँ और राइट। और इसमें शुभ मैम, आई थिंक यू विल एग्री विद मी के क्वेश्चन तो ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हर कैंडिडेट अपने हिसाब से इसका आंसर करेगा। इसका एक कोई आंसर यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कि साहब आप सब लोग यही चीज वॉमिट आउट कर दो वहां जाके, हर किसी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। राइट सर। ओके। ओके, नाउ आई कम टू शिखा मैम, टू यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो मैम आपने कुछ वीडियोस भी इसके ऊपर बनाए थे 2-3 साल पहले, और हर साल ही आप उसमें इनपुट देते हैं। व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट? सर आई वुड से साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड आपकी साइकोलॉजी से, एंड साइकोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, जो इस जॉब प्रोफाइल का नाम भी है। हाँ जी। जैसे कि ये है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो इसमें क्या है, साइकोमेट्रिक में आजकल साइकोमेट्रिक हर इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट व्हेन हाँ इट जी। कम्स टू इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको 20 मार्क्स चाहिए आपके पीआई में, उसमें आप समझो कि आपको हाफ मार्क्स तो इसके मिलते ही हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि जो बाकी के इंटरव्यूज हैं उसमें सिर्फ एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है, बट आईबी एक हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस जॉब है, तो इसमें आपकी इंटेलिजेंस उन्हीं चीजों से चेकआउट होती है, आपकी साइकोमेट्रिक से। मेरी एक 20 मिनट्स की वीडियो है यूआरपीडी एजुकेशन पे, जो 1 ईयर पहले की है, उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, बट आई वुड ब्रीफ हेयर। साइकोमेट्रिक जो है आजकल 2 तरीके से होता है। फर्स्ट जो अभी आईबी में होगा, दैट इज
ऑनलाइन जो आपको एक शीट मिलेगी, उसमें कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे और वो सारे क्वेश्चन सिचुएशनल होंगे, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर नेशन, रिलेटेड टू द सिचुएशंस जो आपको रियल टाइम सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। और उसमें सिर्फ आपको 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। उसमें Okay. अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक करते हो तो आपका उससे पर्सनालिटी असेसमेंट होता है कि Okay. अगर आप एग्री कर रहे हो किसी चीज को तो किस तरीके से, किस बेसिस पे आपने किया है, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो। प्योरली इट्स अ पर्सनालिटी असेसमेंट। ये पर्सनालिटी टेस्ट है सर कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोच कैसी है। ये एक सेट ऑफ पार्ट है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का है, जिसमें आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस और जो सिचुएशंस मैंने बताई हैं उसी तरीके से। और सिचुएशन हमेशा पार्शियल रहेगी, एक सस्पेंसिव मैनर पे छोड़ दी जाएगी, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उनमें से एक टिक करना है। नंबर सेकंड, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, जब आपके सामने आपके पैनलिस्ट बैठे होंगे और आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, पहले ही क्वेश्चन जो है, सेट ऑफ क्वेश्चन जैसे शुभ्या मैम ने और आपने डिस्कस किए, बहुत सस्पेंसिव क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स बताइए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताइए, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। उस टाइम पे जो आपका बिहेवियर होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जेस्चर्स होंगे और जो भी सारी चीजें होंगी, उनको नोटिस करने के लिए एक पर्सन वहां पे बैठा होगा जो बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, राइट। तो आपके जो भी जेस्चर्स होंगे वो बहुत माइन्यूटली अंडरगो ऑब्जर्वेशन जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे आप किस भी टाइप का आंसर कर रहे हो, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज मस्ट। अब सर इसमें एक चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहती हूँ, हम सभी लोग मेंटरिंग करते हैं बच्चों को डिफरेंट इंटरव्यूज के लिए, और उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि आंसर्स को थोड़ा सा न्यूट्रल रखो, थोड़ा इस तरीके से रखो कि वो कवर भी हो जाए और आपकी कमी भी ना दिखे, मतलब आपको अपनी गलती को उनको शो नहीं करना है, राइट। आईबी के लिए एक एडवाइस कि अपनी डिसीजन मेकिंग अप्रोच बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी है एंड नेवर गो फॉर द न्यूट्रल आंसर। अगर आप न्यूट्रल आंसर देते हो तो आपका स्टैंड नहीं क्लियर होता है और वो इस चीज को आपको ट्रिगर करते हैं दैट यू आर नॉट क्लियर एंड यू डोंट हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग पार्ट। तो आपको अगर वो सिचुएशंस या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर थॉट्स। तो मेरा यही है लास्ट कि साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर और लीडरशिप को और कॉन्फिडेंट को बहुत क्लियर रखना है बेसिकली। वंडरफुल। सो शिखा हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। जो आपने 20-25 मिनट का वीडियो बनाया उसको समराइज किया आपने। एंड फ्रेंड्स, एलिमिनेटिंग है इंटरव्यू भी। तो जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, जब उनको लगेगा कि आप अपना जो ब्लफ कर रहे हैं, अपना आंसर अलग अलग चेंज कर रहे हैं, तो शायद ये एक्सट्रीम आंसर दे रहे हैं जैसे मैम ने बताया, दैट कैन बी डेंजरस। सो वंडरफुली एक्सप्लेन्ड शिखा। नाउ आई कम टू मोक्षी मैम। मोक्षी मैम, एक ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, एक पर्टिकुलर ट्रेड्स चाहिए होते हैं इस जॉब के लिए, वो कौन से हैं अगर आप बताएं तो? आई बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट 5 ट्रेड्स हैं जो आपको डिपिक्ट जरूर करने चाहिए कैंडिडेट्स को। जैसे आपका ट्रस्ट, कितना आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे ये जॉब जो है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, तो वो चीज है। उसके बाद डिसिप्लिन, आफ्टर दैट एनालिटिकल माइंडसेट, कितना अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो सिचुएशंस को, और इमोशनल स्टेबिलिटी। एंड उसके अलावा उसको आप कितने अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो अपने ये वाले ट्रेड्स को। तो आप सर्टेन एग्जांपल्स कैंडिडेट्स दे सकते हैं कि उनके सर्टेन लाइफ में, जो भी एकेडमिक लाइफ में या पर्सनल लाइफ में रह चुके हैं, वो मेंशन किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, तो अगर मैं पर्सनल बेसिस पे बोलूं तो ये कहा जा सकता है कि जैसे कोविड के टाइम पे देयर वर सर्टेन सिनेरियोस जहाँ पे एग्जाम को भी प्रिपेयर करना था बट फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक केयर करनी थी, तो दोनों को बहुत अच्छे से टेक केयर किया, साइमल्टेनियसली हैंडल किया और बिना इमोशनल हुए डिसिप्लिन रूटीन के साथ हैंडल किया। तो यू कैन मेंशन वेरियस ट्रेड्स एंड जस्टिफाई इट यूजिंग योर ओन एग्जांपल्स। तो ये चीज जो है आंसर को इम्पैक्टफुल बना दे। वंडरफुल। सो एज मोक्षी मैम सेड, ट्रस्टवर्दीनेस होता है, फिर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, डिसिप्लिन, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं फ्रेंड्स। और अगर आप में नहीं है तो नहीं है, फेक नहीं करना है, लेकिन अगर आपके अंदर हैं तो उनका एग्जाम्पल देना है कि कैसे आपको लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी रहे हैं, या आप डिसिप्लिन का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, इंटीग्रिटी का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। वो पूछते हैं और आप जब मोक्षी मैम के साथ ये स्नैप लगाएंगे तो सडनली शी विल ट्राई टू डिग इन फर्दर एंड ट्राई टू होन योर दिस पर्टिकुलर आंसर इवन बेटर। अब पूजा मैम, पर्सनैलिटी कुछ जैसे मैम ने अभी बताया, तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबीज भी कुछ चीजें होती हैं मैम। आप कैंडिडेट्स को आप मेंटर करते हैं उसके बारे में, तो कुछ ऐसा होता है मैम कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबीज, इंटरेस्ट जॉब्स की सूटेबिलिटी के हिसाब से भी होती हैं? यस सर, बिल्कुल। वॉट एवर यू आर शेयरिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जो भी आप शेयर कर रहे हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ है,
वो जो स्ट्रेंथ आप अब बता रहे हैं अपने इंटरव्यू के दौरान, वो अलाइन करनी चाहिए इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। हालांकि स्ट्रेंथ हर एक की इंसान की अपनी है, वो अपने आप ही आपको आइडेंटिफाई करनी है, बट इट शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, है ना, दैट विल बी अ गुड इम्पैक्ट। सेकंड, सबसे मेन पूछा जाता है वीकनेस। आप हमें अपनी वीकनेस के बारे में बताइए। तो जनरली सर वीकनेस इसलिए पूछी जाती है, दो कारण होते हैं। उसमें आपको बताना होता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आप कितने ओपन हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले, और एक्सेप्टेंस के बाद व्हाट एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स आप ले रहे हो उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और जो ये दो चीजों के अलावा एक मेन चीज पूछी जाती है वो होती है हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है? तो हॉबीज भी आप वैसे तो जेन्युइन जो आपकी हॉबीज है वही आप मेंशन कीजिए, राइट, बिल्कुल वही बताएंगे, बट फिर भी स्टिल बी माइंडफुल व्हेन यू आर शेयरिंग द हॉबीज। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक खुद एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के इंसान है और आपने अपनी हॉबी में लिख दिया मुझे बुक डायरी राइटिंग पसंद है, राइट, सो जब भी आप अपनी हॉबीज हमें शेयर करते हैं, सो बी माइंडफुल इट शुड बी समहाउ अलाइंड विद पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एज वेल। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत इंफॉर्मेशन दे दीजिए या अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल विपरीत या डिफरेंट चीज शेयर कीजिए, बट फिर भी स्टिल एक ही वर्ड यूज करूंगी, बी माइंडफुल व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग रिलेटेड विद स्ट्रेंथ, वीकनेस और हॉबीज, उसको थोड़ा ध्यान से अलाइन बताए। आप सही बोल रहे हैं मैम, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से जब इंटरेक्शन लास्ट ईयर किया था तो उनसे पूछा जाता है कि आप डायरी लिखते हैं, डेली लिखते हैं? हाँ, सब डेली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सो जब पूरा दिन मेरे साथ हुआ होता मैं डायरी में लिख देता हूँ। अगर भाई मेरी डायरी किसी के हाथ लग गई तो सारा पता लग गया। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स वो आपको ट्रैप में लेते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉबीज वगैरह, यूरोपीडीए के मेंटर आपको हॉबी क्रिएट करके नहीं देते ना, कभी बताते हैं कि आप नई हॉबी बना लो, लेकिन जो है उनको होन कैसे करना, उसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, दैट वी सर्टेनली टेल। थैंक्स अ लॉट पूजा मैम। नाउ भरत सर, करंट से रिलेटेड थिंग्स, और आज आप डिस्कस कर भी रहे थे मेरे साथ कि क्या क्या चीज आईबी में आ सकता है, तो सर गो अहेड। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है सर, वो ये पूछ सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो बात कहाँ से आई। तो अगर आप देखेंगे इसका जो स्टार्टिंग हुई थी 1887 से हुई थी। कांग्रेस के बनने के बाद ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कब बनी थी। तो काफी सारे बच्चे सोचेंगे कि ये तो आजादी के बाद बनी हुई है। नहीं, ये बहुत पुरानी बनी हुई है। उसके बाद कई क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी बॉडी है, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। प्लस आपसे उसके डायरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे तपन कुमार हैं अभी आईबी के जो डायरेक्टर हैं, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जैसे होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। जैसे अभी मैं बात करूंगा और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली सर एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो उसमें भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है। जैसे रो हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तीनों इंटरकनेक्टिंग बॉडी होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो मैं बात कर रहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज धुरंधर मूवी। तो वहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ जाएगा इंटरव्यू में कि धुरंधर मूवी के बारे में पूछ लेंगे वो, कि बताइए ये किस बारे में था, क्या क्या था इसमें, कैरेक्टर क्या थे और क्या पूछ रहे थे, उसमें क्या हुआ था, कब इंसिडेंस हुआ। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। प्लस आपका जो सर इसमें पूछा जा सकता है, जैसे अभी आजकल जो मेन इशू चलता है रिफ्यूजी का चलता है, कि रिफ्यूजी के बारे में आपकी क्या राय है, और ये हो रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इसमें आईबी का क्या रोल है। प्लस कई बिल्स भी आ रहे हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे इमिग्रेशन को लेके, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है जो फॉरेनर्स बिल को लेके। और कई बार सर वो एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आईबी करता क्या है, क्या वो ऑफिस में बैठा होता है? नहीं सर। आप मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने एक बार ऐसा भी देखा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं 34 सेक्टर चंडीगढ़, नीचे भी घूम रहे होते हैं आईबी। वो जनरली बिल्कुल इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। बड़े शहरों में तो खासकर वो होता रहता है। तो ये सब चीजें सर आपसे पूछी जा सकती हैं यहाँ पे। सो वंडरफुल। सो भरत सर, इसका डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं कैंडिडेट्स को? बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे, डॉक्यूमेंट बिल्कुल देंगे इसमें। वंडरफुल। अब नाउ आफ्टर एचआर एंड करंट आई कम टू टेक्निकल स्किल टेस्ट। और टेक्निकल में 3 ग्रुप है यहाँ पे फ्रेंड्स। एक ग्रुप है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें चंद्रा सर हैं, दुष्यंत सर हैं और तस्लीम सर हैं। कंप्यूटर साइंस में मुकेश सर जुड़े हुए हैं, और मैकेनिकल में मैं, गुरविंदर सर और हमारे सर राजीव सर जुड़े हुए हैं। अब मैकेनिकल का बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट आता नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाता है, something like that. So I start with now Chandra sir and Dushyant sir and Taslim sir. So over to you, Dushyant sir. सबसे पहले आप ही से आप समराइज अगर कर सकें अपने ग्रुप का कि किस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं सर इसके अंदर सारा।
राइट, थैंक यू सर। सो बेसिकली अगर मैं अपनी ग्रुप की बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, तो मोस्टली अगर हम जनरली इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हर एक बच्चा केवीएल केसीएल ये सारी चीजें बेसिकली इंजीनियरिंग के उन्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ता ही है क्या होती है। तो उनको प्रैक्टिकली हम कैसे शो कर सकते हैं कि कैसे केवीएल है, कहाँ से करंट आ रही है, कहाँ करंट जाएगी, क्या वोल्टेज होती है, अगर हम किसी लूप में वोल्टेज का सम करें तो वोल्टेज का सम 0 हो जाता है, वो क्यों हो रहा है, वो प्रैक्टिकली आपको वो शो करना पड़ेगा उनको। वो आपको रेजिस्टेंस दे देंगे, रेजिस्टेंस लगाओ, एक बैटरी लगाओ और शो करके दिखाओ कि यार इसमें वोल्टेज का सम जो है मेरे पास टोटली 0 हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है हर एक, मतलब हर एक की जो भी आप लो पढ़ते हो, या फिर जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, आपको ट्रांजिस्टर दे दिया, वो बोलेगा इस ट्रांजिस्टर को फाइंड आउट करो ये एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बेसिकली सबने पढ़ा होता है ट्रांजिस्टर फर्स्ट ईयर में, राइट। तो हर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड क्या है, कितने टाइप के डायोड होते हैं। हाँ जी, वो आपको बोल देगा कि यार डायोड है, इस एक जेनर डायोड आपको दे दिया, उस जेनर डायोड से बोलेगा वोल्टेज रेगुलेटर बना के दिखाओ। तो ये बेसिक से एक्सपेरिमेंट्स आपको सारे पता होने चाहिए। आपको पीपीटी में आपको शो कर देगा कि यार ये डिवाइस है, ये बताओ ये कौन सा वो क्या बोलते हैं कंपोनेंट है, इसका नाम क्या है, ऐसी सारी चीजें जिनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। चंद्रा सर ने पीपीटी प्रिपेयर की है, चंद्रा सर आपको डिटेल शो करेंगे अभी सर कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको जो ज्यादातर अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। ओवर टू यू चंद्रा सर। हाँ जी, so if you want to share, Chandra sir. Yes, sir. I am sharing it, sir. Mainly, if it comes to electrical and electronics, in electrical, they may not show big motors, but they may ask you what are the nameplate details. On the nameplate of a motor, what details will be mentioned? Because size of the motors will be very big. And these days, because of this drones technology and all, small motors also available. So I am sharing my screen here. I am starting with basic electrical components. See, here resistance, this is the circuit symbol. This is circuit symbol. And after that, there are a number of resistors which are mentioned, like carbon material resistance and thermistor resistances and color coding on that. Based on color coding, how much resistance it is, you have to calculate. There is a formula for that. चंद्रा सर को दिखाएंगे, ये डिवाइस दिखाते हैं, वहां पे क्या करते हैं इसको? Yes, they will show. They will keep on a table. Can you identify which one is resistance in this, which one is capacitance in this? Okay. Which one is variac? Okay, variable resistance in this. Okay. Which one is variable capacitance? How much capacitance it is? With what material it is made up of? They show resistance. How much is the value of the resistance? Can you calculate based on the colors? If you see, sir, here there are colors available on this first small diagram. Okay, based on the color coding, we have to calculate. Every color is having some code. Okay, this brown color. मेरे को तो सर ornamental लग रहे हैं, बड़े सुंदर से लग रहे हैं सर. They're looking very beautiful. Yes, sir. So, and after that we have capacitors also, circuit symbol, and practically how capacitor looks. See, electrical engineers, electronic engineers will work in laboratory rigorously for 4 years. So, total our life, electrical and electronics life is related with the resistance, inductance, and capacitance. One must have good knowledge in identifying what kind of element it is and what is its value, what is its purpose, right? And I'll show this is inductor. This is very important for electrical. They may not ask about inductor for electronics. Rarely they use inductors, electronic guys, but electrical guys. See, if everything is related with inductance, electrical guys, starting from machines to power system and power electronics, right? Then these are the diodes, as Dushyant sir explained. These are the practical diagrams of the diodes. This is LED. LED, most of the people, outside people don't know, other than electrical electronics. LED means a light emitting diode. It is also a diode which emits the light. Okay. So there are different kinds of diodes. There is a photodiode here, laser diode here, tunnel diode here, varactor, Schottky diode, Zener diode. Right, there are different types of diodes, and after that transistor. Okay, and this is it is going to have 3 terminals. Okay, how to identify transistor compared to resistance, inductance, and all. Then we have operational amplifiers like ICs, analog ICs, digital ICs, mixed signal IC, power IC, RF IC. There are different kinds of ICs and how many pins it is having. There is one IC741 which is very famous. They may show IC741 on a table. Can you explain about pins? What is the purpose of the pins? And these kind of questions are possible. And for electrical, I am sure they are not going to show any big motor or transformers. It is practically not possible to show inside
on environment, बड़ा मोटर नहीं दिखाएंगे, motors, छोटा मोटर transformers and all. They may ask what are the nameplate details on the Okay. nameplate of a transformer of electrical machine. What will be the possible details? तो What are the चंद्र सर, आई what थिंक are यू the आर details? मेकिंग मल्टीपल वीडियो ऑन दैट, आप Yes, काफी वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर। yes, we'll make. We'll make. अच्छा दुष्यंत सर, ये सारी चीजों को जोड़ने को बोलेगा क्या वो, कि जोड़ दो भाई, जोड़ के दिखा दो, सर्किट बना दो, कुछ ऐसा सोल्डरिंग, बोलेगा? हाँ ये राइट सर, सोल्डरिंग तक करवाता है। कई बार एक दो इंस्ट्रूमेंट दे देगा, इसको सोल्डरिंग करके इसकी आउटपुट मल्टीमीटर की हेल्प से मेजर करके, सीआरओ Yes. की हेल्प से आप मेजर करके, जो आप लैब में करते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट आपसे परफॉर्म करवा लेता है वहां पे। तो उसके लिए हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे और उनका डिटेल अच्छा। कैसे कैसे आप परफॉर्म करके वहां वो दिखाएंगे। कर सकते तो वो हैं। 2 और 3 डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, Wonderful. इसमें एक क्वेश्चन मेरा भी है दुष्यंत सर, चंद्र सर, कि जैसे आप लोगों ने आईसी, ये अपना कैपेसिटर्स, ये आपने दिखाए हैं, डायोड्स वगैरह, चलो सर। ठीक है, वो प्रैक्टिकल देख लेगा, वो कर भी देगा, तो उससे ये भी तो पूछ सकता है कि डायोड का काम क्या होता है, आईसीस का काम राइट क्या है, सर, एप्लीकेशन, राइट एप्लीकेशंस का पर्पस क्या है, क्योंकि राइट। मतलब ठीक है जितना ये पार्ट है, क्योंकि बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो ठीक है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं कि क्या चीज है, तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट भी हम उनको देंगे जिसमें ये सारी चीजों को ब्रीफ बताया होगा कि डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होते हैं, थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी सर, डॉक्यूमेंट Fundamentals obviously we'll provide fundamentals, what is what it is, what is the purpose, and some examples for that. ओके, आई थिंक तस्लीम सर का भी इनपुट ले लेते हैं। तस्लीम सर, कुछ आपकी तरफ से इनपुट, ये जो दिखा रहे हैं सारा का सारा हम। हाँ सर, मैं इसमें यही बताना चाहूंगा। पहले तो सर मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि जैसे कि वहाँ व्हाइट बोर्ड वगैरह होगा, उसमें लिखने के लिए बोला जाएगा क्या? तो सर ऐसा इसमें कुछ नहीं है। उन बच्चों के लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी कोई पढ़ाने की जॉब नहीं है। ये आपका जैसा इसका वर्क प्रोफाइल है उसी के हिसाब से बोला जाएगा। और जैसे कि अभी दुष्यंत सर और चंद्र सर ने बताया है, इसमें सर मैं एक्स्ट्रा यही ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड बात आई है यहाँ, वो सर जैसे कि मैंने भी सर पिछले जो हमारे इंटरव्यू वगैरह हुए हैं वहां का एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ, तो वहां पर भी सर ज्यादातर सर इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड उन्होंने क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, और उसमें सर जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ज्यादा पूछा गया है। अब बिग मशीन नहीं होती है, ठीक है, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, तो सर हमें जो सर हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किया, जैसे कि सर अभी मैं मशीन वगैरह के डॉक्यूमेंट्स सर मैंने बनाए हैं, तो सर वो उसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और एक चीज और सर, जैसे कि मैकेनिकल वाला स्टूडेंट है और कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट है, इंटरव्यू सबके लिए कॉमन है सर। तो उसी बात को ध्यान में रखकर, जैसे कि सर फर्स्ट ईयर में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस ये सब हम पढ़ते हैं, तो सर उसी हिसाब से सर हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है जिसमें वो बच्चा सर कंफर्टेबल हो सकता है। ओके, वंडरफुल। ओके, सो आई थिंक नाउ हम चलते हैं मुकेश सर की तरफ। सो चंद्र सर, आई थिंक वी कैन कम आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन नाउ। ओके, सो मुकेश सर कंप्यूटर्स का और आईटी का और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारे के सारे जॉब प्रोफाइल में। राइट सर, तो सर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के भी हैं, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि इस एआई के एरा में जो स्कैम्स हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो उनका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी। राइट, तो इस केस में सर सबसे पहले है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। अगर आपको नेटवर्किंग का कुछ बेसिक आइडिया है, आपको कुछ लेयर्स के बारे में पता है, लाइक अगर मैं बात करूं इन जनरल कि हमारे सिस्टम को आपको हैक करना है, तो उसके लिए बहुत सिस्टम, जब भी हम नेटवर्किंग की यूज करते हैं तो कई टाइप के डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस को यूज करते हैं। आईपी एड्रेस हो गया एक, जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो एक आईपी एड्रेस हमें असाइन होती है, और वो डायनेमिक नेचर की होती है कि किसी दूसरे नेटवर्क में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी। अब ये पूछ सकते हैं क्या सेम टाइम पे एक सिस्टम में 2 आईपी हो सकती है क्या? पहली चीज। दूसरा, अगर आपको सिस्टम को हैक करना है तो उस सिस्टम का मैक एड्रेस आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या डिफरेंट अप्रोच है किसी सिस्टम को आइसोलेट प्लेस पे बैठ के हैक करना या उसको आइडेंटिफाई करना। अच्छा। तो इस टाइप की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटर, हब, स्विच, जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस हम डेली लाइफ में अपने घरों में भी देखते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है? कैसे कोई पैकेट, जैसे कोई भी डेटा है सर, आजकल डिजिटल टाइम पे कोई भी डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो 0-1 की फॉर्म में हो रहा है, तो ये डेटा एक्चुअल में ट्रांसफर कैसे हो रहा है?
हो रहा है तो इसको एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कैसे कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, और अगर हमारे पास क्या ऐसी सच में कोई टेक्नोलॉजी है कि जिसको कोई भी डिक्रिप्ट ना कर पाए, हैक ना कर पाए। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और बेसिक जो कंपोनेंट है उनके बारे में बेसिक आइडिया होना, चाहे वो मैकेनिकल स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सीएससी का हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। वंडरफुल। एंड आई एम श्योर सर आप बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रहे होंगे जो Right, सबके sir. लिए हेल्पफुल होगा। ओके, लास्ट में अब आई थिंक, हाँ जी, क्वेश्चन पे मुकेश सर से मैंने शायद लास्ट टाइम ये भी सुना था, ऑल्दो कि बड़ा बेसिक सी चीज है कि वहां पे वो मतलब कंप्यूटर असेंबली वगैरह भी करवाया था शायद उन्होंने। राइट सर, बिल्कुल करवाया गया था रैम इनको। को लगाना हाँ या बिल्कुल लगाना। बिल्कुल। और एक्चुअल में सर हम डालेंगे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर तो हमारे बहुत ज्यादा सिलेक्शन आईबी में हुए हैं, तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, उनके एक्सपीरियंस को हम शेयर करेंगे, देन स्टूडेंट उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख सकते हैं। नो डाउट सिमिलर चीजें बहुत ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि आईबी है, आप समझ सकते हैं इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट स्टिल द पॉइंट इज कि आपकी करंट सिचुएशन, करंट मार्केट का एक्टिवेट आप कितने हैं, कितने उसमें आपको पता है कि किस किस टाइप के स्कैम हैं, स्पैम्स हैं, फायरवॉल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वायरसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल जो भी टाइप की सिक्योरिटी है, मेनली इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी में बात करूंगा, तो उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना जरूरी है। रीजन बीइंग सर, आप जा रहे हैं आईबी में और आपको पता नहीं है वायरस क्या है, आपको डिफरेंस नहीं पता है वायरस क्या है, स्पैम क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, तो एक बेसिक आइडिया अगर आपको नहीं है तो फिर इन चीजों को आपको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। सही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी थे मुकेश सर की, जैसे जैसे एक 2-3 सिस्टम है उसको एक सेम नेटवर्क पे आप कैसे कनेक्ट करेंगे। ये तो सर बेसिक है, ये तो बिल्कुल। हाँ, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट। राइट कॉमन सर, शेयर करिए तीनों डिवाइसेस वगैरह पे, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल आपने करवा के बिल्कुल दिखाई। बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है सर कि कई बार हम कहते हैं कि हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं, उसको ओपन मत करना, इसमें वायरस आ जाएगा। क्या बिना पेन ड्राइव ओपन किए हुए क्या सिस्टम में वायरस आ सकता है? हमारे सिस्टम को हैंग किया जा सकता है, बहुत ईजी है सर। तो इन बेसिक चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और इसी का ही हम इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे, उनको आंसर्स बताएंगे। हमारी डॉक्यूमेंटेशन में काफी डिटेल में चीजें रहने वाली है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी इनको अपना इंटरव्यू क्रैक करने में। ओके। अब आई थिंक लास्ट में राजीव सर, मैकेनिकल वालों को तो सब चाइनीज चल रहा है यहाँ पे मेरे को लगता है, तो हमारा गियर वेयर कहाँ पे फिट हो रहे हैं सर इसमें? सर गियर की तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी सर हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर बता रहे थे दुष्यंत सर कि हमें कुछ सोल्डरिंग ब्रैजिंग करना पड़ेगा, तो उसमें सर हम लोग का काफी बड़ा योगदान है मैकेनिकल का। तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, बताओ सोल्डरिंग ब्रैजिंग कर रहे हो तो उसमें क्या फ्लक्स है, सोल्डरिंग कितना टेम्परेचर पे, ब्रैजिंग, इस तरह से क्वेश्चन वहां से उसको पूछा जा सकता है। और सर ठीक है, आप मैकेनिकल की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसेंट में जो ट्रेंड में जो कुछ टेक्नोलॉजी चल रहा है जहाँ पे मैकेनिकल का यूज है, जो आईबी यूज कर रहा है, तो उससे रिगार्डिंग मैकेनिकल से क्वेश्चन हो सकता है। और सर एक चीज और मुझे भी लगता है, एक बार फीडबैक में देखा था कि मैकेनिकल से कभी ये भी पूछा जाता है कि बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, वहां से क्वेश्चन पूछ ले उसमें, उससे रिगार्डिंग। आजकल जो ड्रोन है ना सर, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का बहुत बड़ा टूल है, और ड्रोन में आप जानते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। ड्रोन की स्टेबिलिटी और सारे का सारा जो एरोस्पेस रिसर्च है, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एरोनॉटिक्स भी आता है इसमें, एरोस्पेस भी आता है इसमें, स्टेबिलिटी भी आता है इसमें, और ये सारी की सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो जो हम मैकेनिकल वालों को भी, जो मैकेनिकल का नॉलेज बाकियों को भी होना चाहिए, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल डोमेन से रिलेटेड है, तो हम सारा डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है अभी मोर और लेस हमने सारा जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। लेट्स नॉट मेक इट वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो, बट आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू विल प्रोवाइड वेरी वेरी रेलिवेंट कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। और प्रीवियस ईयर्स की जो हमारी सिलेक्शन जो मुकेश सर ने बताई, वो हम इसलिए पब्लिश नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आईयूसीएल में कोई सिलेक्ट हो रहा है उसको डाला जा सकता है, डीआरडीओ में हो रहा है डाला जा सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अगर वेबसाइट अपना नहीं बनाया तो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियो को भी शेयर नहीं करते। लेकिन यस, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूरोपीडीए के मेंटर्स वो थिन लाइन जरूर ड्रॉ करते हैं, तो इनपुट जरूर आपको दे दी जाएगी सब लोगों को, लेकिन हम शेयर जो है कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज को नहीं करते। सो दैट इज लास्ट टाइम जितने भी सिलेक्शंस हुए थे सर, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी के साथ मेरा पर्सनली बाद में इंटरेक्शन हुआ था, और उन्होंने कुछ एक हिंट दिया था इन जनरल। ठीक है, उन्होंने बताया था, वो भी मैं यहाँ पे लाइव नहीं बता सकता हूँ, बट वी हैव गुड इनफ कंटेंट कि जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट्स द मेन पर्पस। Right. So with that, I bring this entire session to an end, friends.
आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू डिस्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल. आपने टाइम निकाला फॉर दिस इंटरेक्शन, बट दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू.